नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अरावली पाठशाला में। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं की गणित, और जिसमें हमने चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरणों स्टार्ट किए थे, और उसमें हमने प्रश्नावली 3.1 के कुछ 4 सवाल कर दिए थे। अब आगे के सवाल हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने सवाल देखिए, ये अपना तीसरा सवाल था जो हमने पूरा कर दिया था। उसके बाद अपन ने चौथा सवाल भी खत्म करने, चौथा सवाल है ये वाला चौथा सवाल है, उसको ग्राफी विधि से हल करना है। ये यहाँ से अपने ये सवाल को स्टार्ट करना था। ठीक है, हमने 3 सवाल खत्म कर दिए, पूरे कर दिए थे। अब आगे के सवाल स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए देखिए, ये सवाल अपन को क्या बोल रहा है। निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से कौन से युग्म संगत है और कौन से असंगत है, उसकी पहचान करनी है। जो आगे के सवालों में हमने संगत और असंगत की पहचान कैसे करनी बता दिए है। ऐसे सवाल भी हमने कुछ कर दिए थे। अब ये वाले सवाल भी ऐसे ही है, संगत और असंगत की पहचान करनी है तथा ग्राफी विधि से यदि संगत है, यदि रेखा है प्रतिच्छेद और संपाती आ रही है तो हमको ग्राफ के द्वारा उनको प्रदर्शित करके बताना है। ठीक है, चलिए एक ही कंडीशन में अगर संगत है तो ही आपको ग्राफ बनाना है, वरना ग्राफ नहीं बनाना है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए, पहला समीकरण हमारे पास दे रखा है। देखिए फर्स्ट वाला हमारे पास है, यहाँ देखते हैं। ये वाला समीकरण है x + y = 5, 2x + 2y = 10। ये वाला समीकरण है, इसमें संगत और असंगत की पहचान करनी है। सबसे पहले आप a1 a2 मान लो। देखिए a1 x के साथ क्या है, कोई नहीं, 1 है। b1 पहले समीकरण में y के साथ क्या है, कोई नहीं, 1 है। c1 कितना है, 5। ठीक है, दूसरे वाले समीकरण के लिए a2 बराबर हो जाएगा 2, b2 बराबर हो जाएगा 2 और c2 बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, अपन ने पहचान कर ली। इनमें से a2 और b2, c1 और c2 के मान, सभी के मान अपन ने लिखे। अब आगे देखिए, a1 अपन a2 करेंगे, कितना आया, a1 अपन a2 किया था, कितना आया। देखिए a1 का मान 1 है, a2 का मान कितना है, 2, 1/2। इसी प्रकार से b1 और b2 करेंगे, कितना आएगा, 1/2। इसी प्रकार से अपन c1/c2 करेंगे। देखिए c1/c2 किया, कितना आया, 5/10। मैंने इसको काटा 5 से तो 1/2 आया। देखिए a1 a2 का मान, b1 b2 का मान, c1 c2 का मान, तीनों के मान समान आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2। ठीक है, अतः कैसी रेखा होगी, अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो समपाती रेखा होगी। कैसी रेखा होगी, समपाती रेखा होगी। और समपाती रेखा होगी तो हमारा उत्तर युग्म, ये समीकरण युग्म कैसा है, संगत है। ठीक है, कैसा है, संगत है। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने इस यहाँ तक का अपन ने संगत का पता लगा लिया कि ये संगत है। ठीक है, अगर समपाती और प्रतिच्छेद रेखा आती है तो समपाती है, मतलब वो संगत है। ठीक है, अब संगत है तो हमको उसको ग्राफ के द्वारा बनाना है। ठीक है, ग्राफ इसका बना के देखना है। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे। इससे पहले हम ग्राफ के निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। ज़्यादातर स्थिति में 2 ही निर्देशांक, कभी कभी आप 3 भी निर्देशांक ज्ञात कर सकते हो, उसका कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम अपन को 2 तो चाहिए ही चाहिए, उससे आगे आप मर्जी हो तो 3 निर्देशांक भी निकाल सकते हो। चलिए, पहला वाला समीकरण है x + 5, सॉरी x + y बराबर 5। यहाँ से x का मान निकालना है मुझे, तो ये हो जाएगा 5 - y। y उस साइड गया तो माइनस का, यहाँ मैंने y की वैल्यू रखी 2, तो x का मान कितना आया, x बराबर आया 5 - 2, तो x का मान कितना आया मेरे पास, 3। ठीक है, यहाँ मैंने इस समीकरण में y बराबर रखा 3, तो x बराबर कितना आया, 5 - 3, तो x बराबर आया मेरे पास 2। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू आ गई अपने पास। पहली स्थिति में x की वैल्यू कितनी आई, 3, और दूसरी बार में मेरे पास x की वैल्यू कितनी आई, 2। यहाँ पर चलिए एक बॉक्स बना दो। देखिए ये निर्देशांक यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं,
ठीक है। चलिए देखिए निर्देशांक लिखते हैं यहाँ पर, देखिए चलिए देखिए ये है x और ये है y। सबसे पहले देखिए x की वैल्यू कितनी आई थी 3, y की वैल्यू मैंने कितनी रखी थी 2, दूसरे में y की वैल्यू मैंने कितनी रखी है 3, x की वैल्यू कितनी आई है 2। ठीक है, ये दो बिंदु हो गए, निर्देशांक हो गए। अब समीकरण, दूसरा समीकरण देखिए, उससे आपको दो बिंदु निकालने हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरा समीकरण से, ठीक है, देखिए चलिए दूसरा समीकरण है 2x। अब देखिए मुझे y उस साइड भेजूंगा मैं, y उस साइड ट्रांसफर कर दिया तो ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2y। x निकालना है मुझे, ये दो भी उस साइड जाएंगे तो दो उस साइड जाते किस में आ जाएंगे, भाग में। यहाँ पर गुणा में है तो यहाँ पर भाग में आ गए। अब y की वैल्यू मुझे मन से रखनी है, x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए y बराबर मैंने जैसे कि 2 रखा 4 3, ठीक है। y बराबर मैंने वैल्यू रख दी 2, ठीक है। तो x बराबर कितना आया 10 माइनस 2 गुणा 2 बटे 2, ठीक है। तो x मेरे पास यहाँ से निकल के आया, 10 में से 4 गया तो 6 बटे 2, तो x की वैल्यू आई मेरे पास 3। समझ में आया यहाँ तक। मैं जैसे कि y बराबर अब रख लेता हूँ 3, कितना रखा मैंने 3 रखा, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू कितनी आती है, x बराबर 10 माइनस 2 गुणा y, तो 3 आ गया बटे में 2, x बराबर हो गया 10 में से 3 और 3 दूनी 6, 10 में से 6 गया तो कितना बचा 4 बटे में 2, बराबर आया 2। चलिए इसके लिए भी एक बॉक्स बना देते हैं निर्देशांक के लिए। देखिए यहाँ पर इनके, देखिए सबसे पहले अपन x की वैल्यू लिखेंगे, फिर y की लिखेंगे। x पहले में x की वैल्यू कितनी आई 3, ठीक है। y कितना रखा था मैंने 2, दूसरे में मैंने y कितना रखा 3, x की वैल्यू कितनी आई 2, ठीक है। ये दूसरे वाले समीकरण से अपन के पास निर्देशांक आ गए, पहले वाले समीकरण और दूसरे वाले समीकरण दोनों से निर्देशांक आ गए। अब देखिए आगे सवाल, ग्राफ बनाना है। क्या करना है, ग्राफ बनाना है। इनका ग्राफ भी विधि से हल करना है, तो ग्राफ खींचते हैं अपन। देखिए अपन ग्राफ खींच लेते हैं। चलिए ये आया अपने पास अपना ग्राफ। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले x और y अक्ष लेना है। देखिए अपन ने यहाँ से लेंगे x अक्ष, ये मैंने पूरा x अक्ष लिया, ठीक है। ठीक है, चलिए देखिए, ठीक है कंप्लीट यहाँ तक। अब मुझे y अक्ष, ये y अक्ष गया। अब एक अक्ष और बनाना है मुझे। देखिए एक अक्ष और बना देते हैं, यहां से ये ले लेते हैं अक्ष, ठीक है। ये यहां तक अपन ने अक्ष लिया। देखिए जो क्षैतिज रेखा होती है वो x अक्ष होता है। क्या होता है, x अक्ष होता है। जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है वो y अक्ष होता है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर आगे अपने पास ये आ गया कंप्लीट। ये ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है y अक्ष, और ये वाला क्षैतिज क्या होगा x अक्ष होगा। अब आगे देखिए, देखिए यहाँ पर लिख लेना आप x अक्ष। क्या लिखेंगे, x अक्ष, ठीक है। देखिए इसमें पेन चेंज कर दे रहा हूँ मैं। देखिए x अक्ष, ये प्लस वाली x अक्ष है, ठीक है। यहाँ देखिए ग्राफ कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है अपने y अक्ष, क्या है y अक्ष जो धनात्मक है, ठीक है, प्लस वाला। यहाँ पर क्या आएगा माइनस x अक्ष, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा माइनस y अक्ष। कंप्लीट। इस तरह से अपन ने एक ग्राफ पेपर तैयार कर दिया। अब आगे देखिए, आगे देखिए कैसे करते हैं इस सवाल को। ये हमारा जो मूल बिंदु होता है, ये क्या होता है मूल बिंदु। देखिए यहाँ पर आएगा 1, ये आया अपना 2। जो बड़ी बड़ी लाइनें होती हैं उसको 1 2 रख लेते हैं। यहाँ पर आ गया अपना 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8,
और यहाँ पर 9। ठीक है, लिख दिया अपन ने क्रम वाइज। अब आगे देखिए ऊपर भी वैसे के वैसे लिखना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, आगे लिखो तो ये 6 हो गया। यहाँ पर भी देखिए ये माइनस का 1, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3, यहाँ पर भी हो जाएगा ये माइनस का 1, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3 और ये माइनस का 4। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने ग्राफ तैयार कर लिया, ग्राफ की रूपरेखा तैयार कर ली। अब देखिए जो हमारे पास बिंदु दे रखे उन बिंदु को हो इस ग्राफ के ऊपर दर्शाना है। चलिए देखिए बिंदु देख लेते हैं। पहले ये वाले बिंदु थे, अपने पास था x का वैल्यू देखिए कितना था, 3 और 2। पहला बिंदु देखिए x की जगह 3 है, y की जगह 2 है, तो 3 और 2 कितना है, 3 और 2। तो ग्राफ में अपन को दर्शाना है 3 और 2। 3 और 2 देखिए कहाँ पर है, पहली संख्या x की हमेशा लेते हैं तो 3 ये रहे और 2, 3 और 2 दर्शाना है। ठीक है, देखिए 3 ये रहे, 2 ये रहे y के, तो ये सीधे यहाँ से ये तो ये अपना का ये अपना बिंदु आ गया। ठीक है, इस बिंदु के निर्देशांक क्या नाम देंगे, 3 और 2। चलिए अब आगे देखते हैं एक और बिंदु कौन से है, दूसरे बिंदु x की जगह 2, y की जगह 3, 2 और 3 है। चलिए 2 और 3 दर्शा देते हैं। 2 और 3, ये 2 है, 3 कहाँ पर आ गया, ये 3 आया। इसका क्या माने है, 2 और 3। चलिए बढ़िया, समझ में आया यहाँ तक कंप्लीट। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं इसी के साथ आगे। और देखो आगे दूसरे पॉइंट कौन से हैं, देखिए इसमें कौन से है, इसमें भी है 3 और 2। ठीक है, 3 और 2, तो दूसरे वाले के लिए ले लेते हैं अपन 3 और 2, 3 और 2 ये बिंदु आ गया दूसरे वाले के लिए भी। देखिए दूसरे वाले के लिए मैं पेन चेंज कर दिए रहा हूँ। देखिए 3 और 2 दूसरे वाले के लिए भी यही आएगा पॉइंट, वही पॉइंट आएगा। ठीक है, वापस देखिए एक और बिंदु देखिए 2 और 3 है, तो 2 और 3, 2 और 3 यही बिंदु आया। ठीक है, दोनों के बिंदु समान क्यों आए निर्देशांक, क्यों, क्योंकि अपन ने पढ़ा था आगे कि ये कैसी रेखा है, ये समपाती रेखाएं आएगी। और समपाती रेखा कैसे होती है, एक दूसरे से ऊपर होकर गुजरती है, इसीलिए ये समपाती रेखा है। सो बिंदु हमारे एक ही बिंदु पर मिलेंगे। ठीक है, दोनों रेखाएं। चलिए यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं रेखा। ठीक है, चलो ये वाला आ गया अपना। ठीक है, इसको मैं ये कलर दे रहा हूँ। चलिए ये अपने पूरा आ गया। इस प्रकार से ये अपने रेखा आ गई। अब इनके ऊपर अपन को समीकरण लिखने पड़ते हैं। समीकरण क्या थे अपने पास, जैसे कि अपने पास समीकरण जैसे कि थे, देखिए अपने पास समीकरण क्या थे, देखिए पहला समीकरण था x + y = 5। तो यहाँ पर लिखेंगे x + y = 5। x, ये पेन चेंज किए दे रहा हूँ इसमें, ये वाला। ठीक है, x + y = 5। एक तो ये था। दूसरा समीकरण कौन सा था, 2x + 2y = 10। तो इस इधर देखिए, इधर मैं लिख दे रहा हूँ 2x + 2y = 10। ये आ गया। ठीक है, ये रेखाएं दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर ही जा रही है। दोनों रेखाएं कैसी है, समपाती रेखा है। ठीक है, दोनों रेखा है ऊपर ही जा रही है एक दूसरे के। यहां पर आप लिख देना पैमाना, पैमाना में लिखना एक खंड, मतलब ये एक खाना। ठीक है, एक खंड मतलब एक खाना, अपन ने एक का गैप लिया है तो एक खाना बराबर 1 सेंटीमीटर, या एक खाना बराबर 1 इकाई भी आप लिख सकते हो। ठीक है, एक खंड बराबर 1 इकाई, इस तरह से पैमाना लिया। इस प्रकार से ये अपना सवाल कंप्लीट हो गया। अब चलिए आगे वाला सवाल देखते हैं। देखिए आगे वाला सवाल क्या है, आगे वाला सवाल में ये वाला है। ठीक है, इसमें से अपने कट हो गया, 1 मिनट जरा। ठीक है, चलिए यहाँ पर अपने हैं 16। इस प्रकार से दोनों समीकरण को अपन को जांच करनी है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर a1 हो जाएगा 1, b1 हो जाएगा -1, c1 हो गया 8। इसी प्रकार से इस समीकरण में a2 बराबर हो जाएगा 3, b2 बराबर हो गया -3, c2 बराबर हो गया 16।
अब देखिए A1 और A2 करिए 1/3, B1 बटे B2 करिए -1/-3, काट दिया तो मैंने आ गया यहाँ पर 1/3। ठीक है, इसी प्रकार से C1 बटे C2 करिए, फिर देखिए C1 बटे C2 में क्या होगा 8/16, काट दिया मैंने, कितना हो जाएगा 1/2। चलिए अब देखिए इनको मैं समांतर करने कैसे करेंगे, देखिए A1 A2 बराबर B1 B2। देखिए A1 और A2 आपस में क्या है बराबर 1/3, 1/3 दोनों बराबर हो गए। C1 C2 क्या है 1/2 है, तो वो तो अलग है, ये 1/3 है। तो यहाँ पर लिखेंगे C1 बटे C2 बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू आ गया। और ये वाली कंडीशन किस में आती है, और ये वाली स्थिति आती है इसमें समांतर। ठीक है, समांतर रेखा होगी, अतः यह युग्म कैसा है, समांतर है तो असंगत है। कैसा है, असंगत है। और असंगत है तो ग्राफ नहीं बनाना है। ठीक है, संगत है तो ही ग्राफ बनाना है, असंगत है तो ग्राफ नहीं बनाना है। ठीक है, अतः यह समीकरण युग्म असंगत है। समझ में आया। अब आगे वाला सवाल देखिए, तीसरा सवाल अपना इसी का ही तीसरा देखिए, ये वाला सवाल है अपने पास, इसको जांच करते हैं संगत है या असंगत। देखिए A1 बराबर 2, B1 बराबर 1, C1 बराबर -6। इधर देखिए A1 A2 बराबर 4, B2 बराबर -2, C2 बराबर -4। अब देखिए A1 अपन A2 करेंगे 2/4, इन दोनों को काटा 1/2। ठीक है, यहाँ से देखिए अब B1 बटे B2 करेंगे, कितना आया 1/-2। ठीक है, अब करेंगे C1 बटे C2, कितना आया -6/-4, माइनस से माइनस कट गया, ऊपर आया 3, नीचे आया 2 से काटा तो 2, 3/2 आया। देखिए ये 1/2 है, ये 1/-2 है, ये 3/2, तीनों ही असमान हैं। देखिए तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। और ये वाली स्थिति किस में आती है, इस वाली स्थिति किस में आती है, ऐसी स्थिति हमारे आ जाती है प्रतिच्छेद रेखा में। किसमें हमारा ग्राफ बनेगा वो प्रतिच्छेद करता हुआ आएगा। ठीक है, प्रतिच्छेद रेखा होगी तथा समीकरण युग्म संगत है। कैसे है, संगत है। संगत है तो अब हमको इसका ग्राफ भी बनाना होगा। चलिए अब इसका ग्राफ बना देते हैं। आगे देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे। देखिए ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले तो अपन को पॉइंट निकालने पड़ेंगे, निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है, निर्देशांक कैसे निकालते हैं वही अपन ने पहले किया, जैसे निर्देशांक निकालो इनके। चलिए निर्देशांक पहले ज्ञात कर लेते हैं। समीकरण पहला लेते हैं, अपने पास है 2x, यहाँ से मैंने 6 को उस साइड भेजा, प्लस के 6 हो जाएंगे, फिर मैं y को उस साइड भेजूंगा तो माइनस का y हो जाएगा। ठीक है, x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 2 है, ये उस साइड गुणा में है तो उस साइड जाएंगे तो 2 भी भाग में हो जाएंगे, तो x यहाँ से निकल के आया मेरे पास, x बराबर आएगा। देखिए यहाँ से 6 को उस साइड भेजा मैंने, प्लस के हो गए, y को उस साइड भेजा मैंने, माइनस का हो गया, बटे में ये 2 गुणा में है, इस साइड आया तो भाग में हो गया, बटे में 2। ठीक है, अब मैं y की वैल्यू इस समीकरण में रखना, x का मान आ जाएगा। y मैं रखता हूँ अपनी मर्जी से, y बराबर मैंने रखा, जैसे y का मान मैंने 2 रखा, कितना रखा 2 रखता हूँ मैं। चलिए तो x बराबर कितना आएगा 6 - 2 बटे 2, तो x बराबर अपने देखिए 6 में से 2 गए तो 4, 4 में 2 का भाग गया तो 2। चलिए बढ़िया, ये x आया। अब मैं y बराबर रखता हूँ 0, कितना रखता हूँ 0, तो x बराबर आएगा 6 - 0 बटे 2, तो 6 में से 0 गया 6, 6 में 2 का भाग गया तो 3।
पॉइंट आ गया अपने पास। चलिए बढ़िया हुआ, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए ये है x और ये है y। x का मान कितना आया सबसे पहले अपने पास? x का मान मेरे पास आया है, यहाँ पर स्टार्टिंग कर देते हैं, x का मान 2, y का मान मैंने कितना रखा था? 2 रखा था, y का मान मैंने फिर कितना रखा? 0, x का मान मेरे पास आया 3। इस प्रकार से निर्देशांक हमको ज्ञात होगी। आगे देखिए, देखिए आगे वाला सवाल देखिए आगे कैसे होता है इसके। देखिए आगे वाला हमारे पास दूसरा समीकरण है 4x 2y - 4। तो मैं सबसे पहले 4 को इस साइड भेज देता हूँ, इस साइड प्लस के हो जाएंगे, 2 भी इस साइड आ जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, फिर ये 4 गुणा में है तो 4 यहाँ आगे भाग में हो जाएंगे। ठीक है, आया समझ में? इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ से मैंने निकाला दूसरे समीकरण से x बराबर 4 को उस साइड भेजा प्लस के होंगे, 2 को भेजा तो मैंने प्लस के हो गए 2y, फिर मैंने 4 को भेजा 4 गुणा में इधर आके भाग में हो गए। यहाँ से देखिए ये इसमें y का मान रखना है, x का मान आ जाएगा। तो जैसे y का मान मैं रख लेता हूँ सबसे पहले 2, कितना रख लेता हूँ? 2। देखिए y बराबर मैंने रखा 2, x बराबर कितना आया? 4 + 2 गुणा 2/4। यहाँ से देखिए 4, 2 और 2 का गुणा हो गया 4, 4 + 4 8, 8 में 4 का भाग गया तो 2, तो x बराबर मेरे पास आ जाएगा 2। ठीक है, कितना निकल के आया? x बराबर 2। इसी प्रकार से एक और निकालना है। अब इसमें क्या रखेंगे? देखिए इसमें मैं 0 रख लेता हूँ, y बराबर मैंने 0 रखा तो x बराबर आया 4 + 2 × 0/4। x बराबर कितना आएगा? देखिए 4 में 2 × 0 0, 4 में 4 का भाग गया तो कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, 4 में 4 का भाग गया तो 1। यहाँ से देखिए अपन के पास ये पॉइंट आ गए इनके, ये ठीक है। देखिए x y, सबसे पहले मेरा x का मान कितना आया? 2 आया, मैंने y का मान कितना रखा था? 2 रखा था। ठीक है, दूसरी बार मैंने x का मान 1 आया, y का मान मैंने 0 रखा था। मेरे पास ये दोनों निर्देशांक आ गए, दोनों समीकरण से मैंने निर्देशांक दो निर्देशांक ज्ञात कर लिए। अब हम इसका उपयोग ग्राफ में करेंगे तथा ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। आगे देखिए, चलिए ये देखिए ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे पहले ग्राफ को ड्रॉ कर देते हैं। देखिए ये यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया। चलिए ये आ गया अपने पास। एक और ये ऊर्ध्वाधर लाइन आ गई। एक अब क्षैतिज लाइन करनी है। क्षैतिज लाइन देखिए ये यहाँ तक अपन ने क्षैतिज लाइन कर ली। ठीक है, चलिए ये अपने पास क्षैतिज लाइन आ गई। चलिए बढ़िया हुआ इस तरह से। अब देखिए आगे, अब इसका नामांकन करना है। सबसे पहले हम नामांकन कर देते हैं। ये आ गया 0, इसका मान आ गया 1, इसका मान आ गया 2, इसका मान आ गया 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऊपर भी कर दो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये कौन सा अक्ष है? x अक्ष। ठीक है, ये कौन सा अक्ष है ऊपर वाला? ये हमारे पास है y अक्ष। चलिए अब नीचे वाला कौन सा होगा? माइनस का y अक्ष। ठीक है, ये हमारे पास है माइनस का x अक्ष। ये हर बार मैं हर सवाल में किए दे रहा हूँ। सवाल आपके ये ग्राफ वाले सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है, इसलिए हर बार मैं आपको इस प्रकार से सभी बेसिक से बेसिक चीज आपको ग्राफ में ड्रॉ कर दिए रहा हूँ। आपको मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आएंगे माइनस का 1, माइनस का 2, फिर यहाँ पर माइनस का 3, यहाँ आया माइनस का 4। आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, जैसे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने ग्राफ बनाया। अब देखिए हमारे जो बिंदु है उन बिंदु की सहायता से ग्राफ बनाना है। चलिए कौन कौन से बिंदु थे? 2 और 2 था,
पहला बिंदु था 2 और 2, एक है 3 और 0। ठीक है, इसमें ड्रॉ करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं कह दे रहा हूँ 2 और 2। सबसे पहले 2 और 2 है, ये 2x के आगे और ये 2y के आगे, तो ये लाइन आ गई हमारे पास ये वाली 2 और 2, 2 और 2। आगे और कौन सा बिंदु था? 3 और 0 था। ठीक है, 3 देखिए x पर कौन से है, ये 0 y, ये 3 और 0, y बराबर 0 है तो वो बिंदु x अक्ष के ऊपर ही उपस्थित होगा। यदि x बराबर 0 है तो वो बिंदु हमेशा y अक्ष के ऊपर ही उपस्थित होगा। ठीक है, चलिए तो y 0 है तो ये बिंदु 3 0 है तो ये यहाँ पर आ गया। आ गया समझ में? इसका नाम क्या है? 3 और 0, 3 0 कर दिया। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, अब इससे बनाना है 2 और 2, 1 और 0। ठीक है, 2 और 2, याद रखिए 2 और 2, यही बिंदु आ गया अपने पास वापस, यही निकल के आ गया 2 और 2। हम इससे थोड़ा ड्रॉ कर देते हैं ये। ठीक है, 2 और 2 दूसरी बार भी वही आया। फिर दूसरा एक और पॉइंट क्या है? एक और पॉइंट है 1 0। एक कौन सा है? यहाँ पर 1 है, y बराबर 0 है तो ये बिंदु यहाँ से आएगा। ठीक है, चलिए अब इसको सबसे पहले ग्राफ बनाना है। तो देखिए पहले वाली रेखा हमारे कौन सी थी? फर्स्ट वाली। देखिए फर्स्ट वाली कौन सी थी? ये 2 और 2 और 3 और 0। तो यहाँ से अपन ड्रॉ करेंगे। देखिए ये यहाँ पर आएगी सीधी, इनके ऊपर होकर जानी चाहिए। ठीक है, चलिए हाँ ये होगी अपने पास। ये कौन सी है? अपनी पहले वाले समीकरण के लिए, ये अपनी फर्स्ट वाले समीकरण की थी। चलिए बढ़िया, ठीक है, ग्राफ बना दिया। अब एक दूसरा समीकरण है। दूसरे वाले समीकरण के लिए हमारे पास बिंदु थे, एक तो 2 और 2 था, एक था ये वाला बिंदु। ये कौन सा बिंदु था? इस बिंदु का अपने नाम नहीं दिया, सॉरी, इसका नाम दे देते हैं। इसका नाम था अपने पास 1 और 0। इस बिंदु का नाम है 1 और 0। तो यहाँ से होकर बनानी है, तो चलिए यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं। देखिए ये यहाँ से ये लाइन है। ठीक है, ये वाली लाइन, ये अपने आ गई दूसरे वाले समीकरण के लिए। ठीक है, इस प्रकार से देखिए ग्राफ हमारा इस प्रकार से कुछ आपको नजर आएगा। ठीक है, देखिए ग्राफ आया नजर इस प्रकार से सही से। ठीक है, ये वाले लाइन आपके लिए जरा सा कलर इसमें सही नहीं होगा, तो देखिए इसके वाले में आपको कलर चेंज कर दिए दे रहा हूँ, ये कर देते हैं। चलिए अब दिख रहा है आराम से। ठीक है, बढ़िया, समझ में आया? इस प्रकार से आपके ग्राफ बनेगा। तो अपन अब इसके ऊपर क्या करना है? समीकरण लिखना है। देखिए पहला ये समीकरण था, तो पहला समीकरण ये वाला है। ठीक है, इसकी 2x + y - 6। देखिए 2x + y - 6, तो यहाँ पर आएगा इस वाले पे, ये पहला समीकरण अपने 2x + y - 6 = 0, इसके ऊपर आ गया। ठीक है, अब एक दूसरा समीकरण कौन सा था अपने पास? ठीक है, 4x - 2y - 4। 4x यहाँ पर लिखेंगे 4x - 2y - 4 = 0। ये दूसरा समीकरण आ गया इसके ऊपर। ठीक है, इन दोनों समीकरणों को जिन रेखाओं पर होते हैं उन रेखाओं के ऊपर उस समीकरण को लिखा करते हैं। ठीक है, इनके ऊपर अपन ने लिख दिया। पैमाना लिखना है, यहाँ पर पैमाना लिख देंगे। पैमाना एक खंड या एक खाना बराबर 1 इकाई लिखो। ठीक है, या 1 सेंटीमीटर। आया समझ में? इस प्रकार से अपना ये वाला सवाल भी कंप्लीट होता है। कैसी रेखाएं थी? प्रतिच्छेद करती हुई। तो देखिए यहाँ पर अपन को ये क्रॉस करती रेखाएं मिल रही है, मतलब प्रतिच्छेद कर रही है 2-2 के पॉइंट पर। ठीक है, समाप्त। समझ में आया? बहुत ही बढ़िया तरीके से। चलिए आगे देखिए, आगे वाला सवाल है अपने 2x - 2y - 0 = 4x - 4y - 5 = 0। इन दोनों समीकरणों को भी जांच करनी है, संगत है असंगत है, ग्राफ बनाना है नहीं बनाना है। देखिए सबसे पहले a = 2, b1 = -2, c1 = -2। चलिए a2 = 4, b2 = -4, c2 = -5। आया यहाँ तक? अब देखिए इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले a1/a2 कितना आया? 2/4,
मैंने इसको काटा तो ये आया 1/2। फिर करेंगे अपन b1/b2। इसके लिए देखिए -2/-4, माइनस से माइनस 2 से 4 को काटा मैंने 1/2 आया। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल देखिए। तीसरे में c1/c2, इसका मान कितना आया -2/-5, माइनस से माइनस काटा मैंने 2/5 आया। देखिए तीनों अलग अलग है नहीं, a1 a2 का मान b1 b2 का मान समान है, इक्वल है, जबकि c1 c2 का मान अलग है। तो देखिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। और ऐसी स्थिति हमारे कौन से सवाल में आती है, कौन सी स्थिति में आती है ऐसी कंडीशन? इसमें आती है समांतर रेखा। कौन सी रेखा होगी? समांतर रेखा होगी। और समांतर रेखा होगी तो हमारा युग्म समीकरण युग्म असंगत होगा। असंगत होगा। आया समझ में? इस प्रकार से ये वाला सवाल भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे वाले सवाल भी इसी प्रकार से प्रत्येक सवाल को अपन ग्राफ में ही करेंगे, और ग्राफ आपको बोर्ड पर लगा के ग्राफ में एक एक सवाल आपको करके बताएंगे किस प्रकार से होगा। चाहे अक्ष लिखना या चाहे पैमाना लिखना, प्रत्येक हर स्थिति को आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, किसी भी प्रकार से कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ जुड़े रहिए तथा हमारे आगे के वीडियो भी देखते रहिए। चलिए, धन्यवाद।